जानते हैं वो घर बर्बाद हो जाते हैं जिन घरों के अंदर पक्षपात होता है, पार्शियलिटी होती है। बोलो पार्शियलिटी। अगर आपके 2 बच्चे हैं ना, दोनों के लिए कपड़े लो, अन्यथा किसी के लिए मत। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं ना, एक लड़का है एक लड़की है, आप मार्केट जा रहे हो ना, दोनों के लिए लो। अगर आपने एक के लिए लिया और दूसरे के लिए नहीं लिया, आप विश्वास करो आप खुद उसके अंदर अपने प्रति कड़वाहट डाल रहे हो। पक्षपात एक ऐसा पाप है जो कलीसिया तोड़ देता है। इसलिए याकूब में लिखा है, किसी को ऊपर बिठाते हो, किसी को नीचे बिठाते हो, किसी को ज्यादा इज्जत देते हो, किसी को कम इज्जत देते हो, तो क्या तुम पक्षपात नहीं करते? मैं चर्च में था, मुझे पता चला वहां पर जो आराधक है वो गुटखा खाता है। मैं जब उसके सामने खड़ा था ना, मुझे स्मेल आ रही थी और मुझे गुटखे की बदबू बिल्कुल पसंद नहीं। अब वो गुटखा खा रहा था। हैरान तो मैं तब हो गया जब मैंने उस बंदे को शाम को आराधना करते हुए देखा। मेरा मन कर रहा था WWE में जो सीखा था ना हमने, वो सब इसके ऊपर प्रयोग कर लूं। मैंने पास्टर जी को बोला, पास्टर जी ये बंदा सुबह गुटखा खा रहा था। पहले तो वो मान ही नहीं रहे, नहीं ब्रदर वो खाता ही नहीं है, आपको गलत फहमी है। फिर उन्होंने जब मेरे से झूठ बोला ना, तो उनका मन भी खाने लग गया। शाम को मुझे बोलते हैं आपकी बात सही थी। मैंने कहा सही थी नहीं, सही है। वो खाता है, बदबू आ रही थी और आप उसको वर्शिप करने के लिए दे रहे हो। हाँ ब्रदर मैं क्या करूं, मैं उसको नहीं निकाल सकता सेवा से। मैंने कहा क्यों नहीं निकाल सकते? मेरे कलीसिया में सबसे अधिक दशमांश देने वाला वही है। बेशक लोग खुदा के नाम को खराब करते हैं। मेरे कलीसिया में 2 दिन नहीं टिक सकते ऐसे। 2 दिन भी टिक गए ना मतलब मैं पास्टर नहीं। 2 दिन ना टिकने दूं मैं ऐसे लोगों को। जाओ नीचे जाके बैठो, सीखो जाके, ऊपर क्यों आए हो? याद रखिए, मंच याद रखिए, कलीसिया पापियों के लिए है, ये मंच विश्वास योग्य लोगों के लिए होता है। फिर वो बंदा आया, मैं कमजोर हूं, और टंकियां चालू, मैं छोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा अगर तुझे छोड़ना होगा तो तू उपवास में जाता, प्रभु को पुकारता, तो मस्त। बिलीव मी, मैं इधर था, वो मुझे लेने आया था एयरपोर्ट पे। मैं कार में बैठा हुआ था, गुटखे की बदबू आ रही थी। मैं सोच रहा था पादरी साहब किसको भेजा है? जान जल गई। शक मैंने शाम को उसको आराधना करते हुए देखा। गुटखा खाने वाले लोग आराधना करें, तो कोई बेवड़ा उठेगा बोलेगा मैं भी करेगा, तो क्या करोगे? तो गुटखा खाने वाला कर सकता है, मैं आजा बेवड़े को भी करा जाए। आजा सब बेवड़े गुटखे खाने वाले। अगर आप प्रभु की सेवा करते हैं ना, बाइबल बताती है जब प्रभु का नाम लेता है वो बुराई से बचा रहे। पढ़ा है पुराने नियम में, डोंट टेक गॉड्स नेम इन वैन। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। विश्वासी बहुत है ब्रदर, विश्वास योग्य लोग कम है। हमारी बहुत सारी कलीसिया में बहनें हैं आज, आप विश्वास करो मदर टेरेसा की तरह इधर तक दुपट्टा पहनती है। प्रभु प्रभु मुझको बना अपना पवित्र स्थान। भीतर से जाने के बाद घर घर बैठ बुराइयां करती है। किसको किसको किसकी आराधना कर रहे हैं? क्यों आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो? बहुत सारी बहनें वो इधर, प्रभु मेरे जीने का मकसद तू है, प्रभु सब कुछ छोड़कर सब भूल कर मैं आगे दौड़ूंगी। 3 साल से एक को माफ नहीं कर रही है। इसीलिए यीशु ने कहा अब नए नियम की आराधना मात्र गीतों में नहीं है, आत्मा और सच्चाई में है।
कहिए बहनें आपस में, हमें इधर की बात उधर नहीं करनी है। पीछे वाली बहनें बोलो, बोलो अपने बाजू वाले को बोलो, हमें इधर की बातें उधर नहीं करनी है। बोलो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं माइक छोड़ रहा हूं। हाँ भाइयों, अभी आप भी दूसरे को बोलो, बोलो हर बहन को पूरी पवित्रता से बहन समझो। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। पीछे आवाज नहीं आ रही? अभी ठीक है ना? अभी आवाज आ रही है? तो इतनी देर से उल्टे मटके में काम कर रहा था। अल्लाह यार, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं वही बोलूं, ये लोग खड़ूस नहीं है बेचारे। मैं हमारी गलती है पास्टर जी, वो सुन ही नहीं रहे थे, ऐसे कहां से बेचारे। मैं वही देखूं, सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं जुपिटर से आया हूं। चलो ठीक है, चलो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा पीछे चला जाऊं। प्रभु के पास विश्वासी बहुत हैं, विश्वास योग्य लोग कम हैं। विश्वासी वो होते हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। विश्वास योग्य वो होते हैं जिन पर परमेश्वर भरोसा करता है। आमेन। चलिए, आप जो पीछे बैठे हैं एक दूसरे से कहिए, हमें विश्वासी नहीं विश्वास योग्य बनना है। हाँ बहनों, बोलो एक दूसरे को, आज के बाद इधर की बात उधर नहीं करनी है। हाँ, बड़ी तकलीफ होती होगी अंदर में, लेकिन नहीं करनी है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। याकूब जो था ना, उसके 12 बेटे थे। वो अपने अंतिम बेटे यूसुफ से बड़ी मोहब्बत रखता था। कई प्यार करता था। हाँ, प्यार समझते? हाँ, बोलो ये प्यार नहीं है। ऐसे करके बोलो बाजू वाले को, बोलो ये प्यार नहीं है। हाँ, आजकल ऐसे वैसे करते, पता नहीं क्या करते हैं बेवकूफ लोग। आजकल जो लड़के लड़कियों के बीच में चलता है ना, उनको लगता है हम प्यार कर रहे हैं। एक दूसरे को वो दिल छापते हैं, उसमें तीर डालते हैं। ये भविष्यवाणी है, आगे चल के ये हालत होने वाली है। इधर ही समझ लो। वो लड़की भाई तेरे को हार्ट बेचती है ना, अंदर तीर डाल के, वो बता रही है आने वाले दिनों में तेरा यही हालत करूंगी। एक्चुअली वो जीसस का हार्ट है, याद रखना। उसके वहां पर पाला डाल दिया गया था। हार्ट ऑफ जीसस। मैं हमेशा सोचता था ये लोग कहां से लेके आते हैं ये सब। तब मुझे पता चला यीशु के अंदर पाला डाल दिया गया था। इट मींस परमेश्वर प्रेम है। आमेन। याद रखिए, प्रेम परमेश्वर नहीं है। फिर तो हर कोई कहेगा मैं प्रेम कर रहा हूं। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है ना, वो प्रेम है। आजकल बहुत सारे प्रेम, आप जानते हो इंसानों में 3 तरह के प्रेम पाए जाते हैं। एक, तू करेगा तो मैं करूंगा, तू बंद कर दे मैं भी बंद कर दूंगा। इसे कहते हैं गिव एंड टेक। दूसरा है पाखंडी प्यार। बोलो पाखंडी प्यार। इसमें पता है हम लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ 25 दिसंबर को दिखाई देता है। हम लोग जैसे लोगों से मिलते हैं, ओ आंटी अब थे किधर, मैं मरे जा रही हूं आपके लिए। प्यार है नहीं, लेकिन दिखाते हैं प्यार है। यहूदा स्क्रूटी चूम रहा था, लेकिन अंदर कुछ और था। लेकिन एक प्रेम है जिसको कहते हैं अगापे प्रेम।
इसका मतलब तू कुछ भी कर, क्या भी कर, मैं तुझसे प्रेम करना बंद नहीं करूंगा। ये परमेश्वर करता है। और जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, आप भी उसके साथ वैसा ही प्रेम करते हैं। आमेन। आप जानते हो, बाइबल बताती है यूसुफ के 12 बेटे थे और वो अपने अंतिम बेटे यूसुफ से बहुत प्यार करता था। क्यों? क्योंकि वो छोटा था और वो उसकी पसंदीदा जो पत्नी थी उसका पहला बेटा था। ये बात की वजह से कि डैडी यूसुफ से ज्यादा प्यार करता है, उसके भाई उससे जलते थे। एक दिन यूसुफ को पप्पा ने बोला, जा बेटा खेत में जा, दूर तक चला जा और मेरे बेटों का, तेरे भाइयों का हाल जान ले। वो घर से टिफिन लेके निकला, घर से खाना लेके निकला और जैसे ही वो उस तरफ दौड़ रहा था, उसके भाइयों ने उसे देखा और उसके भाइयों ने आपस में कहा, हे आ रहा है। यूसुफ एक स्वप्नदर्शी था। यूसुफ को सपने आते थे। यूसुफ ने इनके साथ कई बार अपने सपने शेयर किए थे। एक बार यूसुफ ने सपना देखा था कि परमेश्वर उसे बहुत बड़ा व्यक्ति बनाएगा, इसलिए वो और जलते थे। जब यूसुफ सामने से आ रहा था, आपस में बात करके कहते हैं, वो देख सपने देखने वाला आ रहा है, आज इसको लेसन सिखाएंगे। Today we will teach him a lesson. आज को एक सबक सिखाएंगे हम। जैसे यूसुफ आया, उन्होंने उसको पकड़ा और मारना पीटना शुरू किया। यहां देखिए सब, ये देखिए, जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा तो परमेश्वर का अनुग्रह आपको उठाएगा, और जब आपको उठाया जाएगा तब कुछ लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो नहीं कर सकते जो आप करते हैं और आपके खिलाफ बकबक होगी। और जब भी आपके खिलाफ कुछ भी बकबक हो, उधर ध्यान मत दो, तुम उठते जाओ। जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, ऑपोजिशन भी आएगी। इस बात को हमेशा याद रखिए, जब आपका विरोध हो, ये चिन्ह है आपको खुदा ने उठाना शुरू कर दिया है। ध्यान मत दो, जो हाथ आपको उठा रहा है उसी हाथ में बने रहो, उस हाथ से बाहर मत आओ। कुछ लोग जब देखते हैं कि मेरे खिलाफ बात हो रही है, वो उस हाथ से नीचे उतर के उन लोगों से लड़ना शुरू कर देते। डोंट डू दिस, ऐसा न करें। आप बढ़ते जाइए। आप जानते हो, यूसुफ के भाई उससे जलते थे क्योंकि वो कुछ ऐसा था जैसे वो नहीं थे। कभी आपने सोचा शाऊल दाऊद से क्यों जलता था? फरीसी यीशु से क्यों जलते थे? यहूदी पौलुस से क्यों जलते थे? केन हाबिल से क्यों जलता था? ये सब क्यों जलते थे? क्योंकि वो देखते थे उन पर अनुग्रह है, परमेश्वर उनको उठा रहा है। जब अनुग्रह आता है तो विरोध भी होता है, इसलिए डरो मत, नीचे मत देखो, खुदा के साथ उड़ते जाओ। विश्वास कीजिए, वो सिर्फ बक ही कर सकते हैं, कोई उड़ के आपके पास नहीं आ सकता। किसी ने कहा, तुम उसे मार सकते हो जो जिंदा है, जो खुदा के हाथों से मरा है उसे कोई नहीं मार सकता। आप जानते हैं, जब यूसुफ के भाइयों ने उसे देखा, उन्होंने आपस में कहा, वो देख स्वप्नदर्शी आ रहा है, आज इसको दिखाएंगे। उन्होंने उसे मारा, उन्होंने उसे पीटा, और बाइबल बताती है उन्होंने उसे एक खड्डे में डाल दिया। बोलिए खड्डा।
बाजू वाले को बोलो खड्डा। फिर से बोलो। आपको पता है खड्डे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, खड्डा नहीं बोलते दीदी, कुछ भी कहिए। पिट। खड्डे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, पीछे वाले बोलो पिट। बोलो PIT। पिट। 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 PIT। पास्टर इन ट्रेनिंग। प्रीचर इन ट्रेनिंग। प्रॉफिट इन ट्रेनिंग। जीवन में बहुत सारी चीजें ऊपर नहीं खड्डों में सीखी जाती हैं। इससे पहले कि परमेश्वर तुम्हें उठाए, परमेश्वर तुम्हें नीचे भी ले जाता है कई बार। अब यूसुफ को मार मार के खड्डे में डाल दिया गया। आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा बाइबल के अंदर? मुझे बताइए कि यूसुफ खड्डे में से गालियां देने लगा। आऊंगा, एक एक को दिखाऊंगा, तू क्या देख रहा है? हाँ? उससे जूता उतार के फेंका, पत्थर फेंका, वो चुप था। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, विरोध करने वालों को जवाब मत दो, शांत रहो। खुदा तुम्हारे मुकदमों को लड़ेगा, परमेश्वर खुद ही लड़ेगा। जो आपको सताते हैं उनको मत सताओ, उनके लिए प्रार्थना करो, प्रे फॉर देम। कहिए अपने बाजू वाले को, मसीह लोग कभी नहीं लड़ते। कहिए इंग्लिश में, क्रिश्चियंस नेवर फाइट। हाँ, वो बहनों को तो देखो, उनका बच्चा मार खा के आएगा। क्या हुआ? मेरे को मारा किसने? दुपट्टा ले गया। कौन? वो उधर वाला। ये चल 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 चल। अरे इतना दौड़ रही है मेरी बहन, पूछ तो ले पहले किसने मारा? तेरे बेटे ने मारा है उसे, वो बदले में उसको मारा गया। झगड़ा करने के लिए तो हम लोग इतने उतावले रहते हैं, इतने उतावले। अगर कोई आपको पता है, मेरा ट्रेन में झगड़ा हो गया एक बार। हमारे बॉम्बे में ना ट्रेन कैच करना एक आर्ट है। आप कभी बॉम्बे आए, ट्रेन पकड़ी है? मजा आया? मरते बचे नहीं? लग रहा था ना आत्महत्या करने जा रहा हूँ। हमारे बॉम्बे में एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? बॉम्बे जितने लोगों के लिए बनाने के लिए, रहने के लिए बनाया गया था ना, उससे 100 गुना अधिक लोग आ गए। इसलिए ट्रेन देखो, ये देखो, वो देखो। एक बार ट्रेन में मैं चढ़ा। हम लोग पता है क्या करते हैं उधर? आप उतरोगे भी नहीं, पहले हमें चढ़ना पड़ता है। वो चढ़ना एक आर्ट है। फिर जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, एक सीट मिली और मैंने उसके ऊपर रुमाल फेंक दिया। ये मेरा। एक भाई आया, ये क्या है? मैंने कहा ये मेरी सीट है। तो तू ताजमहल पे डालेगा, वो भी तेरा हो जाएगा। दूसरे ने उसको बोला छोड़ दे, अच्छा हुआ तेरी बीवी नहीं बैठी थी, उसके ऊपर नहीं डाल दिया, ये भी मेरी है। आपको पता है झगड़ा हो गया? मैंने कहा ब्रदर मैंने डाला है, मैं बैठेगा इधर। अरे ऐसा कैसा? चालू हो गया, मैं भी चालू हो गया। तेरे बाप की ट्रेन है क्या? हाँ है ना, मेरे बाप की भी है। फिर तीसरे ने बोला 6 डब्बे ले लो, हमको घर जाने दो। बॉम्बे में गाली देने वालों की हत्या हो जाती है। ऐसे ऐसे झगड़े होते हैं। और कुछ बहनें और कुछ भाई मैं मसीह में भी देखता हूँ, वो भी लड़ते रहते हैं। कहो बाजू वाले को हमें नहीं लड़ना है। हाँ, आपको पता है हमारे घर के अंदर झगड़े क्यों होते हैं? छोटी छोटी बातों को लेकर। मुझे एक बात बताओ मेरी बहन, आप आर्ग्यूमेंट क्यों करते हो? बोलो आर्ग्यूमेंट। हिंदी में क्या बोले? बहस। मेरे को कोई भी कहता है ना 2 और 2 5, मैं बोलता हूँ सही, एंजॉय।
जा आनंद मना। अरे किसको टाइम पड़ा है तुझे समझाने के लिए? ये सफेद नहीं है, ये काला है। चाले करो, सेलिब्रेट करो। कहो बाजू वाले को बहस नहीं करनी है। आपकी सास आपको बोलती है ना तू कुछ नहीं करती, सब काम मैं ही करती हूँ, उसको बोलो ओके ठीक है, सबको पता है। नहीं नहीं मैं कैसे छोड़ दूं, ऐसे कैसे, आने दो उसको रात को। किसको? मेरे पति को। और किसको? धोनी दोस्त को ही हूं ना। डोंट आर्ग्यू, लड़ो मत, प्रार्थना करो, खुदा उन्हें बदलेगा। गॉड विल चेंज देम। क्या चाहते हो आप? बदलाव चाहते हो ना, वो प्रार्थना से आता है। क्यों लड़ रहे हैं हम लोग? बोलने दो ना उसको। एक पास्टर के पास एक बहन गई, पूरा मुंह सूजा हुआ था। पास्टर, हाँ मेरा पति मेरे को बहुत मारता है। क्यों? पता नहीं, बट मारता है। आ जाओ बहन, दुआ करेंगे। बेटा हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आप इस बहन की रक्षा करो। बहन जाओ, कुछ नहीं होगा। अगले दिन मुंह ज्यादा सूजा हुआ था। क्या हुआ दीदी? अरे बहुत मारा है, उल्टा बहुत मारा तुम्हारी प्रार्थना के बाद। कोई बात नहीं, आओ फिर से प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से हमारी बहन को बचा। अगले दिन वो हाथ टूटा। क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हो पास्टर, इतना पहले भी नहीं मारता था जितना भी दुआ के बाद मार रहे हो मुझे। अरे बाप रे, आओ आओ। इस बार जैसे ही वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने बोला नहीं प्रेयर मत करो, तो इसको चॉकलेट दो। कौन सा वाला? एक्लेयर। इसको एक्लेयर दो और कुछ बात है इसको समझाओ। अगले दिन गई, वापस आई, एकदम ठीक। प्रभु ने उसको, उसे पास्टर ने प्रभु को बोला, प्रभु ये क्या चमत्कार है यार, प्रार्थना से ठीक नहीं हो रहा था, एक्लेयर से कैसे हो गया? प्रभु ने कहा बेटा प्रॉब्लम क्या थी, वो बोलता था ये भी बोलती थी, इसलिए पिटती थी। अभी तूने क्या किया? तूने उसको बोला जब भी वो कुछ कहे चॉकलेट खा ले। वो बोल बोल के थक जाता है, ये चुप रहती है। झगड़ा ही खत्म। झगड़ा कब होता है? जब वो बोलते हैं आप बोलते हो, वो बोलते हैं आप बोलते हो, वो बोलते हो आप बोलते हो। हमेशा याद रखो, जब एक व्यक्ति गर्म है आप ठंडे हो जाओ। और मेरी बहनों, सभ्य बनो। अगर आपका घर लंबा है ना, वो लड़का उधर खड़ा है क्रिकेट खेल रहा है, ए सुने, मेरी बात बताओ, वो सुनेगा? मेरा माइक पकड़ के वो लोग नहीं सुन पा रहे हैं, वो सुनेंगे? चिंटू के पापा जरा देखो तुम्हारा तेरा बन गया। वो भी सुनता नहीं है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, आपका दिमाग ठीक नहीं है। अपना काम छोड़ो, उधर जाके उसको बोलो। कई बहनें चिल्लाती हैं, अरे कैसे सुनेगा वो? काय को अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? तुम्हारे बाजू में जो तुम्हारा पति बैठा वो नहीं सुनता, वो कहां से सुनेगा? कहिए बाजू वाले को बोलिए घर पे चिल्ला के बात नहीं करनी है। हाँ सभी बोलो, आप लोग भी बोलो। हाँ, इवन आप पति पत्नी भी, अगर आपको कुछ बात करनी है ना, कमरे में जाके करो। दूसरों की बुराइयां, ये वो पॉलिटिक्स की बातें बच्चों के सामने मत करो, वो खराब हो जाएंगे। डोंट स्पॉइल देम। उनके अंदर गंदे बीजों को मत बोइए। मैं अपने कलीसिया की बहनों को हमेशा कहता हूं, अगर आपका बच्चा कम मार्क्स लेके आता है, उसको ये नहीं बोलने का है ही शैतान, कभी नहीं सुधरेगा, बिल्कुल अपने बाप पे है। नो, आपको पता है क्या करना चाहिए? कविता अच्छा सी यहाँ देखो, अगर इसके मार्क्स कभी कम आए हैं और अगर मैं इसका डैडी हूं, तो पता है मैं क्या बोलूंगा उसको? कोई बात नहीं, अगले साल अपन और मेहनत करें।
मेरे साथ और मेहनत करेंगे, करेंगे? यस। तू है ही शैतान, तू सुधरेगा नहीं, अकल तो है ही नहीं, टफर है टफर, अकल कान, ये तेरे अंदर कुछ अकल ही नहीं है। प्रभु ने लगता है तेरे को सोमवार को बनाया बैठ के। अपने बच्चों को ये कहना बंद कर दो, उन्हें आशीष दो, उन्हें सुबह उठ के बोलो तू पौलुस बनेगा, तू परमेश्वर का काम करेगा। मैं आपको एक बात पूछ कर पाता हूँ दीदी, आप सास का गुस्सा बच्चों पे क्यों निकालते हो? आप पति का गुस्सा बच्चों पे क्यों निकालते हो? उनकी क्या गलती है? बेचारे पिटते रहते। और आपको पता है प्रभु भी कितना महान है, वो इतना दयालु है, उसे अच्छे से पता है भारतीय माँ कहाँ मारती है, इसलिए उसने हमें यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा चमड़ी दी है ताकि थोड़ा कम लगे। उसको पता है भारतीय माँ इधर ही मारती है, इसलिए उसने हमें यहाँ पर थोड़ी अलग से चमड़ी दी है सहने के लिए। खुदा ने हमारी बनावट भी बड़ी जबरदस्त बनाई है। हाँ, मैंने प्रभु से पूछा था, प्रभु ये हिप बाहर क्यों रहता है? प्रभु ने कहा मेरे को पता था तू भारत में पैदा होगा, उधर की माँ उधर ही मारती है। क्या होगा? चलो बहनों, अपने बाजू वाले को बोलो, भाई वहां पे बोलो, बोलो बच्चों को पीटना नहीं है, हाँ उनको बुरा भला नहीं कहना है। तो ब्रदर हमारे बच्चे तो बड़े खतरनाक हैं, उनका हम क्या करें? उनके लिए दुआ करो, सबसे पहले उनके लिए प्रार्थना करो। मैं जानता हूँ इन दिनों में बच्चों की हालत बहुत बुरी है। छोटे छोटे बच्चे पबजी खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गालियां दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिद्दी, स्कूल नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और सुनिए, ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है तो आपको डांटना नहीं है, लेकिन डांटते डांटते उसको गंदे वर्ड्स मत बोलो। आप समझ पा रहे हैं? और जो लोग भी आपके खिलाफ है ना, उनके खिलाफ आप मत जाओ। यूसुफ से सीखो, वो अंदर था पर चुप था। अब परमेश्वर का अनुग्रह देखो, उसके एक भाई का मन फेर दिया उसने एक को बोला यार ठीक है ना, बहुत मारा, जान से मत मारो, निकाल देते हैं इसको घर से। और यूसुफ खड्डे से बाहर आया, और जैसे यूसुफ बाहर आया उन्होंने उसे एक जगह पे बेच दिया। आपको पता है बेचने के बाद क्या हुआ? उन लोगों ने उसे कहीं और बेच दिया, उन लोगों ने उसे कहीं और बेच दिया, बेचारा बिकता गया। और फाइनली अब वो एक घर में नौकर का काम कर रहा है, जिस अंकल का नाम था पोतीफर। अब दूसरी बात, अगर आप जवान हो तो बड़े ध्यान से सुनो। जब यूसुफ पोतीफर के घर पहुंचा तब मिस पोतीफर जो थी, उस बहन का थोड़ा दिमाग अलग था। मुझे माफ कीजिए, मुझे बहनों की प्रेजेंस में ये बात बोलनी पड़ रही है, लेकिन बोलनी पड़ेगी ताकि लोग समझ पाए। मिस पोतीफर जो थी, जो पोतीफर की पत्नी थी, वो कई बार यूसुफ को देखकर उस पर बुरी नजर डालती थी। वो उसे हमेशा कहती थी चल मेरे साथ सो, व्यभिचार कर। उसने कभी नहीं कहा कि मुझसे शादी कर, वो हमेशा कहती थी मुझसे व्यभिचार कर। बाइबल बताती है यूसुफ ने हर बार उसे ना कहा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा एक बात याद रखना, अगर आपसे व्यभिचार हो रहा है, आप वो सीखो जो यूसुफ ने सीखा था। आपको पता है यूसुफ उसे हमेशा क्या कहता था? मैं प्रभु की दृष्टि में ये काम नहीं करूंगा। यूसुफ एक बात जानता था, परमेश्वर देख रहा। जब भी आप व्यभिचार करते हो, याद रखना, आप एक अश्लील फोटो देखते हो, खुदा देख रहा है। इसलिए व्यभिचार मत छोड़ो, क्योंकि व्यभिचार आपको नरक ले जाएगा। इसीलिए मत छोड़ो।
क्योंकि वो आपको बीमार कर सकता है। मैंने देखा है जो लोग बहुत व्यभिचार करते हैं, गंदे गंदे काम करते हैं, गंदे वीडियोस देखते हैं, मैंने उनको हमेशा देखा है उनका माइंड हमेशा डल रहा है। याद रखिएगा, व्यभिचार जो है वो न केवल 2 मिनट का मजा है, पर वो आपको डैमेज कर देगा। छोटे छोटे बच्चों में व्यभिचार पाया जाता है। आप विश्वास कीजिए, मैं बॉम्बे में एक लड़के से मिला, उसकी उम्र 12 साल है। फोन पे बात कर रहा था, मुझसे भी बात करता है वो। मैंने उससे पूछा किससे बात करता है? बोलता है गर्लफ्रेंड है मेरी, मैं इससे प्यार करता हूं। 12 साल का लड़का, 12 years बॉय, इतना बिगड़ा हुआ है वो। You should learn this. यूसुफ कहता है मैं नहीं करूंगा। क्यों? मुझे खुदा देख रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 2 मिनट के संतुष्टि के लिए खुदा को हर्ट मत करो। हवा को देखो, 2 मिनट के मजे के लिए उसने अदन की वाटिका खोली। इस्राएलियों को देखो, ओनियन और गार्लिक, कांदे और खाने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा किया हुआ देश खो दिया, और आज का युग इस 2 मिनट के मजे के लिए स्वर्ग का राजक हो रहा है। व्यभिचार से लड़ो मत, व्यभिचार से भागो। बाइबल कहां भी नहीं कहती है यू शुड फाइट, द बाइबल से रन। अगर आप देख रहे हो किसके प्रति आपकी भावनाएं बदल रही हैं, उससे बात करना कम कर दो। अदरवाइज आपकी फीलिंग्स आपको व्यभिचार में ले जाएंगी। अगर आप देख रहे हो कि आप किससे बात कर रहे हो और आपके अंदर उसके लिए भावनाएं बदल रही हैं, थोड़ा बात करना कम कर दो, अन्यथा ये भावनाएं आपको व्यभिचार में घसीट के ले जाएंगी, आपको पता तक नहीं चलेगा। आजकल पता है बहनों को कुछ लड़के क्या बोलते हैं, जानना चाहेंगे? मेरे से शादी कर ले। अच्छा क्यों? मैं एक बार प्रार्थना कर रहा था और मैंने दर्शन देखा। क्या दर्शन देखा? आप सफेद कपड़ों में थे, मैं ब्लैक कलर के कोट में था। तू मर गया था, उधर आई थी। हमारा विवाह हो रहा है। इस आदमी के घर के बाजू में एक व्यक्ति है, उसको 15 साल से कैंसर है। उसके लिए दर्शन नहीं आता है, ऐसे दर्शन आता है लड़की का। कहिए बहनों अपने बाजू वाले को, ये आत्मिक तरह से प्रपोज करना है। दर्शन देखो, उधर और कोई दर्शन नहीं आता तेरे को? नहीं, और दर्शन नहीं आता। अभी आप मुझे बताओ, अगर मैं एक लड़की को ध्यान से देखता रहूंगा, उसके बारे में सोचता रहूंगा, रात को सपने में कौन आएगा? वही आएगी ना, ऐश्वर्या राय थोड़ी आएगी। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मेरे चर्च में एक भाई ने मुझे बोला, सूरज भाई, यस ब्रदर, मैंने एक दर्शन देखा। क्या? वो जो लड़की है ना चर्च की, हाँ, उससे मेरी शादी हो रही है। मैंने कहा मैं कौन हूं तेरा? आप मेरे पास्टर हो। ओके, बपतिस्मा किससे लिया था? आपसे लिया था। प्रभु को बोल, जो दर्शन तुझे दिया है वो मुझे भी दे। ठीक है, हर 2 महीने में आके पूछता है, दर्शन आया? दर्शन आया? मैं बोलता कुछ नहीं, दर्शन का द भी नहीं आया। मेरे भाइयों संभलो, कई बार दर्शन नहीं होता है, अभिलाषाएं होती हैं। दर्शन देखो, दुनिया मर रही है, उसके लिए बोझ नहीं है। लड़की देखी, और मेरी बहनों सुनो, यहां देखो, व्यक्ति से शादी करो, वरदान से नहीं।
एक लड़का वर्शिप कर रहा था यहाँ पर, ओ प्रभु का धन्य, और आपको अच्छा लगा और आप अंदर ही अंदर आज इससे मेरी शादी हो जाए तो बस बाजू में खड़ी रहूंगी, मैं भी आराधना करूंगी। आपकी शादी व्यक्ति से नहीं वरदान से हो रही है। बोलो बाजू वाले को, वरदान से नहीं व्यक्ति से शादी करनी है। अभी पता है क्या हुआ? शादी हो गई, इधर गीत गा रहा था, एक दिन आपने घर पे देखा कमरे में पठान मूवी देख रहा था। अरे ये क्या, उधर तो ये गीत गाता है, इधर ये पिक्चरें देख रहा है, बॉलीवुड के सॉन्ग सुन रहा है। उस दिन आपको पता चलेगा आपकी शादी वरदान से हुई, व्यक्ति तो ये बड़ा खतरनाक है। सब लोग कहिए अपने बाजू वाले को, संभल जाओ। हाँ, जिनकी हो गई है उनका कुछ नहीं हो सकता, पर जिन तुम भुगतो, जिनकी नहीं हुई है बोलो बाजू वाले को, संभल जा। हाँ, जिनकी हो गई है उनको बोलो तू तो ऑलरेडी संभला हुआ है, तुझे तो ऑलरेडी कोई संभाल रहा है। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, कहिए प्रभु मुझे व्यभिचार से सदैव बचा। आमीन, आमीन, आमीन। अब यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा, और बाइबल बताती है इस कारण उसके ऊपर एलिगेशंस आए, दोष लगाए गए। बाइबल बताती है यूसुफ जेल में भेज दिया गया, और जैसे ही यूसुफ जेल में भेज दिया गया वो वहां पर कई साल रहा। और एक दिन पता है क्या हुआ? बाइबल बताती है वहां के बादशाह ने, वहां के राजा ने एक दर्शन देखा, और उसे पता नहीं चल पा रहा था कि इसका अर्थ क्या है। तब उसे पता चला कि जेल में एक लड़का बंद है, वो दर्शनों का अर्थ बताया करता है। यूसुफ जेल से बाहर निकाला गया, राजा के सामने खड़ा हुआ। इतने साल तक जेल में रहने के बाद जब राजा उसको अपना दर्शन बताता है, देखो उस बंदे ने क्या कहा। उसका दर्शन सुनने के बाद वो कहता है, हे राजा, स्वर्ग वेदों का प्रकट करता तो स्वर्ग में है, खुदा जो है वो बताता है ये सब। आप जानते हो यूसुफ ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको बताया कि इसका अर्थ क्या है। जब उस राजा ने, जो हमने पढ़ा, बाइबल बताती है जब उस राजा ने उसके ऊपर अनुग्रह देखा, उस राजा ने उसकी बुद्धि देखी, उस राजा ने देखा कि सच में इसके अंदर बड़ी बुद्धि है, उस राजा ने उससे कहा अब ये काम जो मेरा है वो तू संभालेगा। बाइबल बताती है एक ही दिन में वो गुलाम राजा बन गया। यहां देखिए, क्या आपने इस बात को देखा? यूसुफ सिर्फ विश्वास करने वाला नहीं था, यूसुफ एक विश्वास योग्य व्यक्ति था। उसने खड्डे में कोई गाली नहीं दी, उसने व्यभिचार को ना कहा, उसे जेल में कुड़कुड़ाया नहीं, वो सदैव खुदा की तरफ देखता रहा, वो पाप नहीं करता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह के नाम से इस कलीसिया को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से चलेंगे, एक समय आएगा जब परमेश्वर आपकी ऋतुओं को, आपकी सीजन्स को बदल देगा। God will change your seasons. सीजन समझते हैं? बारिश के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद ठंडियां आती हैं। जैसे हम 3 सीजन्स देखते हैं, 3 तरह के मौसम देखते हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास योग्य लोगों के साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो, परमेश्वर उनकी सीजन्स को बदल देता है। Be faithful. I want to tell you, be faithful. विश्वास योग्य बने रहो और खुदा सब बदल देगा।
कितनी बड़ी बात है ना, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था कि तू एक दिन राजा बनेगा। ओ भाइयों ने उसे मारा, लड़की ने उसके ऊपर व्यभिचार का दोष लगा दिया, वो जेल में गया। क्या आपने देखा उसके हालात उससे उसके दर्शन के दूर नहीं और करीब ले गए। भाइयों ने उसको और दर्शन के करीब लेकर आए, लड़की ने उसको और उसके दर्शन के करीब लेकर आए। ओ जो लोग विश्वास लोग होते हैं ना, परमेश्वर उनकी जिंदगी में जब तूफान आने देता है ना, वो तूफान भी तुमको सही दिशा में पहुंचा देंगे। बी फेथफुल। आप में से यहाँ पर बहुत लोग हैं जिन्हें परमेश्वर कह रहा है, मेरी बेटी मेरे बेटे तू विश्वासी है, अब मैं इंतजार कर रहा हूं, तू विश्वास योग्य बन। एक ऐसा व्यक्ति बन जिस पर मैं भरोसा कर पाऊं, जिसमें मैं विश्वास कर पाऊं, जिसके लिए मैं कह पाऊं मेरे और बच्चे अलग हो सकते हैं लेकिन ये अलग नहीं है, ये खुदा ये मेरे साथ चलता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कम ऑन खुर्जा, मुझे बताओ, क्या आप एक ऐसी जिंदगी जीते हो जिसको देखकर खुदा शैतान को कह सके, इसको डिफरेंट, वो अलग है। देख मेरी इस बेटी को, 100 लोग बुराई करेंगे, ये चुप है क्योंकि ये जानती है मैं देख रहा हूं। विश्वासियों के लिए चाहे कुछ बदले या न बदले, विश्वास योग्य लोगों के लिए वो सब कुछ बदल देगा। अपनी खराई पे बने रहिए, विश्वास योग्य बनिए। आज मैं दुआ कर रहा था आप लोगों की, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या वचन है आज? मुझे परमेश्वर ने कहा, बोल इस चर्च को विश्वास योग्य बनो, बी फेथफुल। यहां पर बहुत लोग हैं, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे पता है ये आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो अच्छे विश्वासी हैं, विश्वास योग्य नहीं है। Live a life, I said live a life, जीवन जियो। I preach what I practice. मैं आपको वो बता रहा हूं जिसमें मैं चलता हूं। यीशु मसीह कभी लोगों को सिखाने के लिए ब्लैक बोर्ड यूज नहीं करते थे। वो ये नहीं कहते थे देखो ऐसा ऐसा करना है, वो सदैव लोगों को करके दिखाते थे, ऐसे करो। उसने नहीं कहा लोगों को बताओ, उसने कहा लोगों को सिखाओ। बताने का मतलब ये लिखा है ये करो, सिखाने का मतलब देखो मैं ऐसे कर रहा हूं तुम भी करो। हालेलुया, हालेलुया। कितने कुछ समझ पा रहे हैं? अपने बाजू वाले का हाथ पकड़िए, उसे कहिए हमें विश्वास योग्य बनना है। आइए जो लोग पीछे हैं कहिए अपने बाजू वाले से हमें विश्वास योग्य बनना है। आप लोग जितने लोग बाहर बैठे हैं कहिए अपने बाजू वाले को हमें विश्वास योग्य बनना है। पता है वो कितना विश्वास योग्य था? एक दिन आया, वो तख्त पे बैठा, अकाल के समय चालू थे, पूरी दुनिया में उसके पास ही भोजन था, लोग पैसे लेके आते थे उसे मांगने के लिए, और अचानक उसने एक बहुत बड़ा ग्रुप देखा, वो समझ गया ये उसके वही भाई हैं जिन्होंने उसे मार के बेच दिया गया, और वो उनसे छुप पाया। एक भाई कम था, उसके लिए पूछता है तुम सब कितने ही हो? बोलते नहीं,
छोटा वाला डैडी के पास है। ओ, इतने सालों के बाद भी उसे परवाह थी कि वो किधर है। और आपको पता है, एक दिन आया जब यूसुफ ने अपना मखौटा उतारा और उनको कहा, मैं यूसुफ हूं, मैं यूसुफ हूं जिसे तुमने मार के बेच दिया। बोलता है, देखो तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने इसी बुराई में भलाई की खाई। आपको पता है उसके बाद वो क्या कहता है? वो कहता है, तुम ये बात जान लो, मुझे यहां बेचने वाले तुम नहीं, परमेश्वर था। इतनी ताकत थी वो उसको, वो उन लोगों का कत्ल करवा के रेगिस्तान में गाड़ देता, किसी को पता नहीं चलता। उस व्यक्ति को देखो। उसके बाद वो कहता है, जाओ पापा को लेकर, मैं तुम लोग की देखभाल करूंगा, मैं करूंगा तुम लोग की। और क्या खबर थी, याकूब घर बैठा था, उसके बेटे आके कहते हैं, पापा यूसुफ जिंदा है। जानते हो, यीशु हमारा स्वर्गीय यूसुफ है। He is our heavenly Joseph. यूसुफ मार के खड्डे में डाल दिया गया, यीशु क्रूस पे मरा और वो खड्डे से बाहर निकला, यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ। यूसुफ के भाई इससे प्यार नहीं करते थे, इस्राएली यीशु से प्यार नहीं करते थे। ओ, यूसुफ का बाप उससे प्यार करता था, यीशु से उसका पिता प्यार करता था। और एक दिन वो जेल से बाहर निकला, बाइबल बताती है कि उसके पुनरुत्थान का चित्र है। और उसके बाद वो राजा के दाहिनी ओर बैठा, यीशु दाहिनी ओर बैठता है। और यूसुफ ने एक अन्य जाति लड़की से शादी की। खुदा ने अपने बेटे को अन्य जातियों से भरी हुई कलीसिया दी है। खुदा ने अपने बेटे को अन्य जातियों से भरी हुई कलीसिया दी। आप जानते हो, यीशु की पत्नी अन्य जाति है। हालेलुया। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, दीदी भाई, कहो अपने बाजू वाले को, आप मसीह की दुल्हन हो। बोलो, दूल्हा बहुत जल्द आने वाला है। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो दिन आ रहा है जब आसमान का सीना चीरकर वो हमारे बीच में आएगा। जब वो पहली बार यरूशलेम में आया, जब वो अपने अंतिम समय में यरूशलेम में आया, वो एक गधे पे बैठ के आया, क्योंकि वो एक नौकर की तरह आया था। लेकिन अब वो गधे पे बैठ के नहीं आएगा, अब वो घोड़े पे आएगा, क्योंकि वो एक दूल्हा है। उसके प्रेमियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो पहली बार जब आया था, हमारे गुनाहों का कफारा बन के आया। लेकिन अब बाइबल नहीं कहती है कि वो बलिदान करने के लिए आएगा। बाइबल बताती है अब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने आएगा। Oh, he is coming। जैसे यूसुफ एक ही दिन में अपनी विश्वास योग्यता के कारण बाहर निकाला गया, हमारी विश्वास योग्यता का प्रतिफल आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति खुदा के साथ चलता था, वो जिंदा उठाया गया, उसका नाम हनोक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है 3 लोग जिंदा उठाए गए हैं आज तक, हनोक, एलिया, हमारे प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको बताना चाहता हूं 3 लोग जिंदा उठाए गए हैं। लेकिन अब हर वो व्यक्ति जो विश्वास योग्य है, मैं आपको कहना चाहता हूं, पहले एक उठाया गया था, अब करोड़ों एक साथ उठाए जाने वाले हैं। कहिए अपने बाजू वाले को, हम बहुत जल्द घर जाएंगे। सुन, हम बहुत जल्द घर जाएंगे। कितनी बड़ी बात है ना, हम उसे रोज देखेंगे। जब मैं सोचता हूँ ना, तेरे हाथ में बकली होती, हम उसको रोज देखेंगे। अब रोज उसके होल्स को देखेंगे।
आप जानते हैं पूरा स्वर्ग खुदा का बना हुआ है, लेकिन स्वर्ग में एक ऐसी चीज है जो मनुष्यों ने बनाई, उसके हाथ के वर्ड्स। इट्स मैन मेड। पूरा स्वर्ग परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन स्वर्ग में एक ऐसी चीज भी है जो मनुष्य ने बनाई है, उसके हाथों की कील। हम बहुत जल्द घर जाएंगे, ये तैयारी के दिन है। प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करो, विश्वास योग्य, बी फेथफुल। सिर्फ रविवार मसीह मत बनो, सिर्फ रविवार को 2 घंटे गीत मत गाओ, हर दिन खुदा के साथ चलो। आमीन। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में। अगर आज आपको लगता है कि ब्रदर मैं एक विश्वासी हूँ पर मैं विश्वास योग्य नहीं हूँ, अपने हाथों को फैलाइए, उससे मदद मांगिए, उससे मदद मांगिए। प्रभु मुझे विश्वास योग्य बना। आइए उससे बात करिए। जब आप ये कहेंगे ना मुझे विश्वास योग्य बना, विश्वास कीजिए उसी समय परमेश्वर का स्पर्श आपको मिल जाएगा। God will touch your life। आपको मेरे हाथ रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, आप जहां खड़े हैं खुदा आपको स्पर्श करेगा। Lord, bless your people, bless your people। यदि यहाँ कोई चंद बीमार है तो यीशु के नाम में वो चंगा हो जाए। सारे बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाए। पिता अपने लोगों पर दया कर, अनुग्रह कर, हमें विश्वास योग्य रहने में मदद कर। हम यूसुफ की तरह बने जो अपनी ताकत का भी कभी गलत इस्तेमाल नहीं कर पाता। हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर। महिमा आदर आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं।